नमस्कार मित्रों, पराशर ज्योतिष संस्थान के इस यूट्यूब चैनल पर आपका स्वागत है। मैं हूं एक बार फिर बबन कुमार सिंह। मित्रों, गुरु जो है नक्षत्र का उनका बदलाव होने जा रहा है। अभी तक वो चंद्रमा के श्रवण नक्षत्र से गोचर कर रहे हैं। ये 5 मार्च तक ये गोचर है। 5 से लेकर फिर इनका गोचर जो है 2 जनवरी तक का गोचर जो है धनिष्ठा में होगा। बीच में वो कुछ समय के लिए 22 मई से लेकर 20 जुलाई के बीच में वो शतभिषा में गोचर करेंगे। आपको पता है धनिष्ठा जो है 2 राशियों के बीच बटा हुआ है। धनिष्ठा का 2 चरण जो है मकर राशि में आता है और 2 जो चरण है वो कुंभ राशि में आता है। तो ये मंगल जो है संयुक्त नक्षत्रों का ये मंगल का ये धनिष्ठा नक्षत्र है, 2 हिस्सों में आता है। और ये जो गोचर है इसमें आप देखिए मकर राशि में भी आप देखिए इनका अभी 5 मार्च से लेकर 5 अप्रैल के बीच में इनका ये गोचर होगा। 5 मार्च से 5 अप्रैल के बीच में होगा और फिर क्या कहलाता है ये फिर 15 सितंबर से 20 नवंबर के बीच में ये मकर राशि में होगा। इसके बाद जो इनका गोचर होगा वो जैसे 5 अप्रैल से 22 मई के बीच में ये कुंभ में गोचर होगा और फिर 20 नवंबर से लेकर 2 जनवरी के बीच में ये कुंभ राशि में होगा। तो आपको इसमें आपको ये दोनों फ्लेवर देखने को मिलेंगे। इनमें मकर के धनिष्ठा नक्षत्र का भी और कुंभ के भी धनिष्ठा नक्षत्र का। अब हमको समझना है कि क्या कहते हैं कैरेक्टरिस्टिक क्या है। धनिष्ठा को एक बार जान लीजिए, पहले धनिष्ठा के बारे में जान लीजिए। धनिष्ठा नक्षत्र जो है ये मंगल का नक्षत्र दशाक्रम में दिया गया है, इसको स्वामित्व मंगल को दिया गया है, लेकिन इसके जो देवता है अष्टवसु है। और इसको समझने के लिए सबसे अच्छी उदाहरण है भीष्म पितामह का चरित्र, महाभारत के भीष्म पितामह का चरित्र। ये जो नक्षत्र है धनिष्ठा, जिसको धन के नक्षत्र से जोड़ा जाता है, धनिष्ठा, धन प्लस इष्ठा, तो ये धन का ये नक्षत्र कहा गया प्राइमरीली। और मैं मानता हूं कि वीरों का नक्षत्र है। भीष्म पितामह से देखिए वीर थे, लेकिन इसके साथ जुड़ा हुआ भीष्म का पितामह के कैरेक्टरिस्टिक आपको पता है कि भीष्म पितामह को अपनी बीमाता के कारण शादी नहीं करने का व्रत लेना पड़ा। मूल रूप से अष्टवसु के अंतिम अवतार वो थे। 8 वसुओं में से वो थे जो पृथ्वी पर माने गंगा ने 8 पुत्रों को जन्म दिया था, तो अंतिम पुत्र को उनको छोड़ना पड़ा था। तो ये थे यहाँ वो भीष्म पितामह के रूप में। और भीष्म पितामह के रूप में आप जानते हैं कि भीष्म पितामह को अपने पिता के लिए वो बीमाता के शर्तों का पालन करना पड़ा था। तो ये इनका जो जन्म होता है, धनिष्ठा नक्षत्रों का जन्म जो होता है वो कहीं ना कहीं कुछ कंडीशंस के लिए होता है, कुछ कंडीशन अप्लाई के साथ होता है कि भाई ये यहाँ इस धरती पर आते हैं तो कहीं ना कहीं उनको यदि चंद्रमा है तो माता के प्रभाव में उनको जीना होता है, अपनी माता के जो कंडीशन होता है उसके अनुसार चलना होता है। यदि पिता यदि सूरज है वहां तो पिता के कंडीशन से चलना पड़ता है। तो इस तरह से यदि कारकत्व में देखिएगा तो आप उस कारकत्व के आधार पर आप डिसाइड कर सकते हैं, लेकिन इस तरह से आप देखना, आपको धनिष्ठा के नक्षत्र को देखना चाहिए। लेकिन इतना तय है कि ये वीर पुरुष होते हैं और इनमें वो सारी योग्यताएं होती है, एक राजा बनने की योग्यता होती है, लेकिन इस शर्तों में बन जाते हैं। यहाँ आने पर वो किसी न किसी शर्त के तहत होते हैं, जन्म उनका होता है तो उसके एजेंडे पर उनको चलना होता है। तो ये एक इस धनिष्ठा नक्षत्र में जन्मे लोगों की एक ये ट्रेजेडी कह लीजिए या सुखद स्थिति कह लीजिए, जो कह लीजिए, तो ये चीजें हैं। और इस समय आप इस बात को कहीं ना कहीं देखेंगे ये चीजें। लेकिन इस भौतिक दुनिया में धनिष्ठा बहुत बेहतर नक्षत्र के रूप में देखा गया है, लेकिन जैसा हमने बताया कि भीष्म पितामह को शादी नहीं करनी पड़ी है। तो इसके साथ एक सबसे महत्वपूर्ण चीज है कि इस जातक को मैरिटल ये जातक या तो शादियां नहीं करते हैं या शादी करते पर है तो मैरिटल डिस्कॉर्ड होता है। कारण कि देखिए ये कहीं ना कहीं जैसे मैंने जिसका चंद्रमा होता है तो इनको माता के एजेंडा पर चलना होता है, और जब इनकी जो पत्नियां आती हैं उनका कुछ और एजेंडा होता है, तो टकराहट होती है घरों में। ये मेरा कई सालों का अनुभव है कि आप देखिएगा कि प्रायः यदि जिनका चंद्रमा है उनमें यदि पुरुष है तो उनके माँ और पत्नी के बीच में रिलेशनशिप प्रायः आप देखिएगा खराब होता है, और उसके कारण क्या कहते हैं शादी टूटने की स्थिति होती है। प्राय आज के समय में, पहले के समय में जब हमारे यहाँ मोरलिटी और
शुचिता ज्यादा थी, तब शादियां चलती थी और कंट्राडिक्शन में शादियां चलती थी। आज शादियां टूट रही हैं, तो ये एक बहुत बड़ा है। तो इस समय आप देखिएगा कि बहुत सारे लोगों के जीवन में, शादीशुदा लोगों की जो धनिष्ठा है और नए ज़माने के लोग हैं, नई शादी हुई है, मैच्योर नहीं है, तो शादी के मामले में ये कहीं न कहीं दिक्कत देता है। लेकिन हमने कहा है कि मटेरियलिस्टिक पर्सपेक्ट के लिए बहुत अच्छा है। ये जातक जो है, ये बहुत ज़्यादा क्या कहते हैं, धन कमाने की क्षमता रखते हैं और ये उसके लिए हर तरह का प्रयत्न करते हैं, पराक्रम इनके पास होता है। तो एक खास बात देखिएगा कि इस पीरियड में जैसे ही गुरु का श्रवण से इसमें आगमन होगा, तो पूरे दुनिया में कहीं न कहीं काम-काज की स्थिति सुधरेगी, बिज़नेस पर्सपेक्ट बढ़ेगा, चूँकि लोगों का काम करने के प्रति, अपने कर्म के प्रति जो एक वो होगा, आस्था होगी, वो बढ़ जाएगी और वो कहीं न कहीं डिवाइन लेवल में चली जाएगी और डिवाइन लेवल में जाने पर हमको रिज़ल्ट मिलता है। जब हमारे जीवन में कंट्राडिक्शन होता है, तो हमको चीज़ें नहीं मिलती है, लेकिन जब डिवाइन लेवल में चीज़ें जाती हैं, तो आप इस समय देखेंगे और ये स्पेशली ये चीज़ें आप देखेंगे जब कुंभ में जाएँगे। गुरु जब कुंभ में जाएँगे, जब 5 अप्रैल को बदल रहे हैं, तो कुंभ में, और हमने कुंभ इस साल की जो वो कही थी, भविष्यवाणी की थी, तो उसमें हमने बताया था कि कुंभ में जाने में दुनिया में कहीं न कहीं बिज़नेस और इकोनॉमी के फिर से उभरने की स्थितियाँ बनेंगी। निश्चित रूप से कोरोना काल में जो स्थितियाँ खराब हो गई है, वो कहीं न कहीं सुधरेगी। तो ये आप देखेंगे और ये व्यक्तिगत जीवन में शुरू होगा और उसके आधार पर देशों में उसका रिजल्ट देखा जाएगा। इस धनिष्ठा की और ख़ास बात है, क्योंकि देखिए गुरु आ रहे हैं इसमें, तो इस धनिष्ठा नक्षत्र में, हाँ, एक धनिष्ठा की और एक खूबी होती है। धनिष्ठा का जो सिंबल है, वो है क्या कहते हैं, डमरू। डमरू और डमरू और धनिष्ठा का जो सिंबल है, ये दोनों एक विष्णु से संबंधित है, शिव से संबंधित है डमरू, और बांसुरी जो है वो कृष्ण से संबंधित है, विष्णु से संबंधित है। तो आप देखेंगे कि इस पीरियड में कहीं न कहीं बहुत ज़्यादा क्या कहलाता है, म्यूज़िक में डेवलपमेंट देखेंगे। चूँकि ये आप देखेंगे धनिष्ठा के जो जातक होते हैं, उनके एक म्यूज़िक के प्रति कहीं न कहीं, या तो वो म्यूज़िक इंडस्ट्रीज़ में काम करते हुए दिखेंगे, संगीत के क्षेत्र में, या उनका वो शौकिया वो होगा कहीं न कहीं, क्योंकि ज़बरदस्त उनका डिवाइन लेवल में ये कहीं न कहीं इनसे जुड़ता है म्यूज़िक। तो इस क्षेत्र में क्या कहलाता है, ये दोनों संगीत, इस इन यंत्रों से जुड़े हुए संगीत में आप देखेंगे इनोवेशन होगा और म्यूजिक में कुछ नया, चूंकि देखिए कुंभ जो है वो टेक्नोलॉजी की क्या कहते हैं, राशि भी कही गई है। तो आप देखेंगे ये ड्रम और फ्लूट, इन दोनों से रिलेटेड बहुत सारी चीज प्रयोग म्यूजिक में होंगे और नए लोग इस प्रयोग के कारण इस दुनिया में, संगीत के क्षेत्र में उभर कर आएंगे, दुनिया भर में ये देखा जाएगा। इसके अलावा जो है ये क्या कहते हैं, होरा सर्वम में लिखा गया है कि क्या कहते हैं, धनिष्ठा जो होता है, धनिष्ठा में जब गुरु आते हैं, तो वो शिक्षण शिक्षण में बहुत हेल्प करते हैं, शिक्षा के क्षेत्र में, क्योंकि गुरु का स्वभाव है क्या कहलाते हैं, शिक्षा, तो उस मामले में बहुत आपको हेल्प करेंगे, प्रोफेशन में हेल्प करेंगे, पद प्राप्ति में हेल्प करेंगे और सरकारी नौकरी में हेल्प करेंगे। और धनिष्ठा की एक और खूबी है कि सरकारी ये जब धनिष्ठा जो में आते हैं, तो धनिष्ठा आपको फॉरेन से कहीं न कहीं, क्योंकि घर से दूर ले जाता है, घर से दूर ले जाने का ये नक्षत्र है। क्योंकि पराक्रम करने के लिए आपको घर से आगे निकलना पड़ता है। यदि आप घर पर अपने जहाँ जन्म लिया है, आप रहते हैं, तो एक स्टेटस क्वो में आप चलते हैं। जब आप घर से बाहर निकलते हैं, तो आपके पराक्रम में वृद्धि होती है, चूँकि आपको प्रयत्न ज़्यादा करना पड़ता है। तो ये धनिष्ठा ये ऑटोमेटिकली फॉरेन से जोड़ता है। तो आप इस पूरे पीरियड में धनिष्ठा के गोचर में देखेंगे कि बहुत सारे लोगों के फॉरेन जाने की स्थितियां बनेंगी, काम के सिलसिले में और दूसरा एजुकेशन के सिलसिले में। तो बहुत सारे छात्र जो हैं पढ़ने के लिए जाएंगे और वो नौकरी करने के लिए, प्रोफेशन और इसके कारण जा सकते हैं। और कुछ लोगों को मैंने कहा कि गवर्नमेंट जॉब मिलने की भी धनिष्ठा में जब गुरु जाएंगे तो वो देंगे। ज्यादातर आप स्थिति देखिएगा। अब इसमें हम आते हैं कि देखिए नेचर देखिए क्या होगा। अभी हमने आपको बताया है कि मकर में भी दो चीजें देखी गई हैं। मकर में हायर प्लेन पर काम करना, मैं हमेशा कहता हूँ राशि हो नक्षत्र हो, ये हमेशा दो प्लेन में काम करते हैं। ये हमारे ऋषियों ने कहा है कि हमेशा दो प्लेन में देखना चाहिए।
एक भौतिक ये है भौतिक जीवन है, और दूसरा है अधिभौतिक जीवन है, जो मैंने हायर प्लेन की बात में जो कहता हूँ। तो ये जो समय है हायर प्लेन में काम करने का है, क्योंकि देखिए जब हम हायर प्लेन में काम करते हैं, अधिभौतिक लेवल में काम करते हैं, तो हम हमारे जीवन का कंट्राडिक्शन खत्म हो जाता है। हमारे माने जो हमारी जो सोच होती है उसी दिशा में हम काम करते हैं, और जिस हमारी जैसी अंदर की सोच है, जो हमारी अवचेतन या माने सबकॉन्शियस और अनकॉन्शियस की सोच है, यदि उस पर हम यदि काम करते हैं, तो जो जागरूक जीवन में जो हमारी जागृत स्थिति में जो हम काम को करते हैं, तो उसमें हमको पूरा प्रबल सपोर्ट मिलता है, माने डिवाइन सपोर्ट हो जाता है। पीछे के हमारे पूर्वजों का, हमारे समाज के लोगों का, हर तरह का हमको ये मिलता है। माता-पिता, दोस्त, भाई-बहन जो हमारे गुजर गए हैं पूर्वज, उन सबका हमको सहयोग मिलता है और हमको सफलता मिलती है। लेकिन इस व्यावहारिक जीवन में जब हम भौतिक जीवन में हम जीते हैं, तो कई बार हम अपनी इच्छाओं के विपरीत काम करते हैं। तो धनिष्ठा में बहुत सारे लोग देखिएगा, खासकर मकर वाले सेक्शन में तो स्पेशली देखिएगा कि वो लोग दूसरे के एजेंडे से चलते हैं। तो एक समय के बाद उनके जीवन का कंट्राडिक्शन बाहर आता है। और हमने आपको बताया धनिष्ठा का तो भीष्म पितामह की पूरी कहानी है कि विमाता के कारण उनको चलना पड़ा, और वो सारी गलतियां की जो उन्होंने की, जो प्रायः भीष्म के स्वभाव में नहीं थी और वो भीष्म नहीं करते, और उसके कारण महाभारत जैसा युद्ध हुआ। तो ये धनिष्ठा का एक कैरेक्टरिस्टिक है। लेकिन दूसरा कैरेक्टरिस्टिक स्पेशली कुंभ में है। कुंभ क्या है? कुंभ आपको पता है कि कुंभ जो है फ्रीडम की राशि है, न्याय मैंने वो है वहाँ कुंभ के लोग जो है शनि जो है समाज के लेवल में काम करता है, तो वहाँ और वो स्वतंत्र चेता लोग होते हैं, और स्वतंत्र चेता जो है दूसरे के एजेंडे पर लंबे समय तक नहीं चल सकता है। तो यदि आप उस लेवल में यदि आप काम करते हैं, जब आप अपनी जो अंदर की जो सोच है, जो आपके सबकॉन्शियस अवचेतन और उसकी अनकॉन्शियस की जो पूर्व जन्म से जो आपने संस्कार ग्रहण किए हैं, यदि उसके अनुसार यदि आप सोचते हैं, तो निश्चित रूप से आपकी इच्छाओं की पूर्ति होने की संभावना है। और चूंकि ये धन का नक्षत्र है, और धन के आपके जीवन में, इस भौतिक जीवन में धन की बहुत अहमियत है, उसमें आपको हेल्प करता है, तो निश्चित रूप से इसमें हेल्प करेगा। लेकिन हमने बताया कि कुंभ में जब जाएगा, तो वो आपको वो जो हम फ्रीडम कुंभ में क्या होता है, हम कहते हैं कि समाज की राशि है। शनि की 2 राशियां हैं, मकर मकर जो है व्यक्तिगत राशि में काउंट होता है, जब हम अपने व्यक्तिगत एजेंडे पर चलते हैं। कुंभ में हम जब जाते हैं, तो हम अब एक नेटवर्क, जो एक हमारा यूनिवर्सल नेटवर्क है, उस नेटवर्क के हिसाब से हम चलना शुरू करते हैं, और कहीं ना कहीं कॉस्मोस से हमारी जुड़ाव हो जाता है। व्यक्ति और कॉस्मोस जो है, व्यक्ति और ब्रह्मांड के बीच में एक जब वो तार जुड़ते हैं, तो हमारा प्रोग्रेस लंबा होता है। तो वो कुंभ उस दिशा की ओर कह रहा है। और आपको पता है कि गुरु जो है कुंभ में जाकर उनका ये नीच खत्म हो जाएगा, और गुरु कुंभ में अपने यहाँ बेहतर कहा गया है। क्यों? अपने यहाँ कुंभ स्नान होता है। अभी भी इस साल आप देखेंगे 15 अप्रैल के आसपास में कुंभ स्नान शुरू हो जाएगा। कुंभ स्नान बहुत पवित्र माना गया है। साउथ में जो लोग हैं, वो गुरु का कुंभ में आगमन बहुत सुंदर कहते हैं। तो आप इस पीरियड में देखेंगे कि कुंभ में जब ये जाएंगे, धनिष्ठा वाले हिस्से में जब ये गोचर होगा, तो आपको इसका रिजल्ट विशेष रूप से देखने को मिलेगा। तो आपको इस आधार पर क्या कहलाता है, इसको देखने की जरूरत है। एक और बात हम बताना चाहेंगे कि इसमें आपको हमेशा ध्यान रखना होगा कि 3 लेवल में रिजल्ट आपको मिलेगा। पहले क्या कहलाता है, राशि के स्तर पर आपको रिजल्ट मिलेगा। दूसरा जो है, आपको नक्षत्र के लेवल में रिजल्ट मिलेगा। और तीसरा जो है, आपके नक्षत्र के चरण पर, जिसको हम नवांश से जोड़ते हैं। तो आपको 3 लेवल में आपको रिजल्ट देखना है। इसके अलावा हमने बताया कि ये 2 राशियों में है। आप जैसे राशि के लेवल पर देखिए, तो मकर के स्वामी शनि है, कुंभ के स्वामी भी शनि है, लेकिन कुंभ के कोलॉर्ड में राहु की गिनती होती है। तो हमें इनकी भी स्थिति को देखना चाहिए। और स्वयं नक्षत्र के स्वामी जो है, धनिष्ठा नक्षत्र के स्वामी मंगल होंगे, तो मंगल की स्थिति को आपको देखना होगा। जैसे आपको फिर आपको मंगल के प्लेसमेंट से देखना चाहिए। तो 14 अप्रैल तक, 5 से लेकर 14 अप्रैल तक वृषभ में मंगल का गोचर होगा। तो मंगल, ये वृषभ जो राशि आपके कुंडली में होगी, उस हिसाब से आपको रिजल्ट होगा, उस भाव का रिजल्ट मिलेगा।
फिर आपको 2 जून तक वो मिथुन में होंगे तो मिथुन के हिसाब का रिजल्ट मिलेगा। 20 जुलाई तक वो कर्क में है तो कर्क के हिसाब से मिलेगा। कर्क जो जिस भाव में होगा उस भाव का रिजल्ट देगा। 6 सितंबर तक आपको सिंह राशि में होगा तो उसका रिजल्ट मिलेगा। 22 अक्टूबर तक कन्या राशि में होंगे तो उसके हिसाब से रिजल्ट मिलेगा। और 5 दिसंबर तक तुला राशि में होंगे और 5 के बाद क्योंकि 2 जनवरी तक इनका गोचर है तो वो वृश्चिक में मंगल चल जाएंगे। तो लगभग आपको वृषभ का, मिथुन का, कर्क का, सिंह का, कन्या का और तुला और वृश्चिक राशि, इन इतनी राशियों के रिजल्ट आपको मिलेंगे। तो आपकी और उसके बाद आपकी कुंडली की दशा भुक्ति होगी, इस आधार पर आप रिजल्ट तय कर सकते हैं। और हम आपको राशिफल जो है ये नक्षत्रफल जो है राशिवार हम अगली वीडियो में आपको बताएंगे। तब तक हम विदा चाहते हैं और उम्मीद है यदि वीडियो पसंद आए तो लाइक करें, हमारे वीडियो को शेयर करें और ये करें। तो शुक्रिया मित्रों।